दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्वांटम मैकेनिक्स का एक क्वेश्चन जो जस्ट 2014 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? द लोएस्ट क्वांटम मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल confined in a one-dimensional box of length L is 2 electron-volt. The energy of the quantum mechanical ground state for a system of 3 non-interacting spin half particle is। क्वेश्चन में क्या गिवन है, सॉल्यूशन देखिए क्या है। पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन क्या है। आपके पास एक 1D बॉक्स है जिसकी लेंथ 0 से L है और जिसकी जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है वो आपके पास है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको पूछ रहा है कि लेंथ उसकी 0 से L है और यहाँ पर आपके पास 3 नॉन इंटरेक्टिंग स्पिन हाफ पार्टिकल है जिसकी स्पिन हाफ है। तो इस केस में इसकी एनर्जी क्या होगी? तो देखिए, हमारी 1D के केस में जो एनर्जी होती है पार्टिकल इन 1D बॉक्स, तो वो होती है n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m लेंथ ऑफ द बॉक्स यानी कि L स्क्वायर। तो ये एनर्जी 1D की एनर्जी। अब देखिए क्या है, एनर्जी 1D की है यानी कि ये जो वैल्यू है ये यहाँ पर है, यानी कि यही तो है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गिवन है। जब n की वैल्यू यहाँ पर n की वैल्यू की स्टार्ट होती है n बराबर 1 से 2 3 एंड सो ऑन, यानी n की वैल्यू 1 है पाई स्क्वायर एच कट 2m L स्क्वायर। देखिए यहाँ पर क्या है, हमें एनर्जी फाइंड आउट करनी है 1D केस में। तो इस क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पर 3 नॉन इंटरेक्टिंग स्पिन हाफ पार्टिकल है। तो हमें पहले ये फाइंड करना होगा कि जो 3 पार्टिकल है वो किस स्टेट में है। तो उसके लिए यहाँ पर n क्या होती है 1 2 n बराबर 3। अब स्पिन हाफ पार्टिकल गिवन है तो हमें यहाँ पर पहले फाइंड करना है कि एक स्टेट में कितने पार्टिकल है वो रह सकते हैं। तो जी क्या होता है 2s प्लस 1। अब एस क्या है, एस यहाँ पर रिप्रेजेंट करा स्पिन को। हम देख रहे हैं कि एक स्टेट में कितने पार्टिकल रह सकते हैं। तो ये जी है मल्टीप्लिसिटी। एस है 1/2, स्पिन की क्या गिवन है हमें 3 है, तो 2 इंटू 1/2 प्लस 1, यानी कि हमारे पास जी कितने हैं, मल्टीप्लिसिटी कितने 2, यानी कि हम एक स्टेट में 2 पार्टिकल को रख सकते हैं। हमारे पास टोटल पार्टिकल कितने हैं, टोटल पार्टिकल है वो है 3 और एक स्टेट में हम रख सकते हैं 2 को, यानी कि एक स्पिन अप एक स्पिन डाउन, 2 पार्टिकल हो गए, एक होगा तीसरा पार्टिकल, यानी कि हमने 3 पार्टिकल को 2 स्टेट में रख सकते हैं, एक n=1 वाली स्टेट और एक n=2 वाली स्टेट, यानी कि हम 2 स्टेट में अपने जो 3 पार्टिकल है उनको रख सकते हैं। तो इस केस में जो हमारी एनर्जी है वो क्या आएगी, वो हमें फाइंड करना है। तो एनर्जी क्या होगी, एनर्जी आएगी n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m लेंथ ऑफ द लेंथ स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या है n स्क्वायर, n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है पार्टिकल इन बॉक्स के केस में, तो n=1, यानी कि एक स्टेट n=1 वाली स्टेट में हमारे पास 2 पार्टिकल है, तो ये 2 पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर दिया। n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m लेंथ का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 पार्टिकल हो गए, तीसरा पार्टिकल है यहाँ पर n=2 वाली स्टेट में, लेकिन यहाँ पर पार्टिकल 1 है तो 1 इंटू n की वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m L स्क्वायर। उसके बाद देखिए क्या होगा, इसकी वैल्यू आपके पास क्या गिवन है, ये यहाँ पर गिवन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या गिवन है, ये भी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 2 इंटू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 4 इंटू 2, तो ये कितना हो गया 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो टोटल एनर्जी आई कितनी आई आपके पास 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस केस में जो एनर्जी आएगी, जहाँ पर आपके पास 3 नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल है और जिनकी स्पिन है वो हाफ है, तो जो उस केस में जो एनर्जी आएगी वो आएगी 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्वेश्चन में एक गिवन था कि 1D बॉक्स है, वहाँ पर जो उसकी ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी है वो है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी क्या होती है n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m L स्क्वायर। यहाँ पर n की वैल्यू स्टार्ट है 1 से, तो n=1 के लिए ये केस है, यहाँ पर एनर्जी गिवन है। अब ये कह रहा है कि यदि आपके पास 3 पार्टिकल हो
और उनकी स्पिन हाफ है, तो उस केस में एनर्जी क्या होगी। इसके लिए हमें पहले ये फाइंड करना होगा कि एक स्टेट में हम कितने पार्टिकल को रख सकते हैं। तो स्पिन हाफ गिवन है, यहाँ से हमने निकालनी मल्टीप्लिसिटी जी इक्वल्स टू 2s+1 है। ये बताती है कि एक स्टेट में आप कितने पार्टिकल रख सकते हो। तो यह है हमारे पास 2, हमारे पास टोटल पार्टिकल थे 3, और एक स्टेट में हम 2 पार्टिकल को रख सकते हैं। तो n=1 वाली स्टेट में हमने 2 पार्टिकल को रख दिया, स्पिन अप स्पिन डाउन हो गए, और जो थर्ड पार्टिकल है उसको हम n=2 वाली स्टेट में रख दिया। तो इसके बाद हमने यहाँ पर इसकी जो एनर्जी है वो कैलकुलेट की है। तो ये था इसका राइट आंसर। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।